हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, जो रिलेट करेगा जीओसी से। इस टॉपिक का नाम है अपना आइसोमेरिज्म। टॉपिक का नाम है अपना आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म के बारे में शायद आप जानते होंगे, ये आपको टेंथ में भी होगा, तो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ आइसोमेरिज्म मतलब होता है क्या। आइसोमर्स मतलब होता है क्या पता है? आइसोमर जिसमें होता है वही प्रॉपर्टी जो डिनोट करता है उसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म में कैसे होता है कि जो कंपाउंड जो होता है या कोई जो कंपाउंड होगा उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो आपका हमेशा सेम होगा। बट जो अरेंजमेंट होगा वो आपका हमेशा डिफरेंट होगा। या तो बोल सकते हैं कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, इसको हम आइसोमर्स कहते हैं। कभी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले की जगह पर डिफरेंट रोटेशन भी हो सकता है। बराबर है, स्ट्रक्चरल फार्मूला पर डिफरेंस होता है, डिफरेंस आपका रोटेशन भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फार्मूला दे रहा है, मुझे बोल रहा है मेरे पास है C4 है और मेरे को दे रहा है यहाँ पकड़ लो ये 10 दे रहा है। तो ये फार्मूला ब्यूटेन का है जो कि अल्केन हो गया। तो अगर ये फार्मूला अगर अल्केन का है तो मैं इसमें दो फार्मूला बना सकता हूँ अगर आप ध्यान दो तो। पहला फार्मूला मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और CH3, ये पहला हो गया। अब इसी को मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ CH3, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3, फिर यहाँ पे फिर से हो गया मेरा CH3 और यहाँ पे एक H हो गया। अभी ये देखो तो ये ब्यूटेन है एंड दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। नाम दोनों का अलग है, अरेंजमेंट दोनों का अलग है, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ही है। इसी चीज को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आपको आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके बारे में आपको मैंने क्लियर कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं हटा देता हूँ। आपको आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। अभी आगे अंदर मैं और करूंगा तो आपको और अच्छी तरीके से वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। याद रखना रोटेशन भी फर्क पड़ता है। आइसोमेरिज्म जो होता है ना, आइसोमेरिज्म वो बेसिकली डिवाइड होता है, आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें होता है क्या, बाद में मैं लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3 करके बनाऊंगा और एक एक पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये पकड़ लो अपना एक इंट्रो वाला पार्ट हो गया। आइसोमर्स में जो दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल को हम और एक नाम बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स ये भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल बोलो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। सेकेंड होता है हमारा नेक्स्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। याद रखना, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स। अभी जो स्ट्रक्चरल या जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं उसमें अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है उसमें जिसको हम कहते हैं चेन आइसोमर्स, दूसरा जो टाइप है जिसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। तीसरा जो टाइप है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तीसरे के बाद जो चौथा जो टाइप है जिसको हम कहते हैं मेटामर्स कहते हैं। और जो पांचवा जो होता है जिसको हम कहते हैं टॉटोमर्स कहते हैं। ये याद रखना आपको, टॉटोमर्स कहते हैं इसको। फिर थोड़ा और अगर इसकी तरफ अगर हम जाते हैं, इस वाले की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे भी मैं आपको कुछ बाइफर्केशन बता देता हूँ। इसमें आपके दो टाइप्स होते हैं, ये जो मैंने लिखा था ना रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन, वो रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट इसी में आता है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट रोटेशन अलग अलग होता है। कोई क्लॉकवाइज घूमेगा तो कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वो सारी चीज़ों में फर्क दिखता है। इसमें रोटेशन का मतलब नहीं होता, इसमें कोई रोटेशन का फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे आपको रोटेशन देखना पड़ेगा। अब इसमें दो टाइप है। अब वो दो टाइप कौन से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और एक होता है आपका कन्फर्मेशनल के बाद एक जो दूसरा निकल गया है उसको हम कहेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ये याद रखें, कन्फर्मेशनल होता है, कॉन्फिगरेशनल होता है। कन्फर्मेशनल का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों में रोटेशन ही होता है। दोनों चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो दोनों चीज़ों में अपने को रोटेशन मिलेगा। अब इसमें ना इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, मैं आपको दोनों टाइप्स के बारे में बता देता हूँ।
एक होता है न्यूमन, एक होता है न्यूमन, डबल एन आ गया, और एक होता है जिसको हम कहते हैं सोहॉर्स, सोहॉर्स कहते हैं। अब न्यूमन का मतलब क्या, सोहॉर्स का मतलब, मैं आगे आगे धीरे आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, लेसन 1 लेसन 2 के हिसाब से मैं जाऊंगा। फिर ये दोनों में न्यूमन और जो न्यूमन का मतलब आप जनरली याद रखना, न्यूमन का मतलब होता है आपका क्लोज फॉर्मूला, और जो सोहॉर्स होता है उसका मतलब होता है ओपन फॉर्मूला। अब जो न्यूमन और जो सोहॉर्स है उसमें दो टाइप होते हैं, दोनों में दो टाइप होते हैं, दोनों टाइप्स आपके दोनों के लिए कॉमन होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्मूला, स्टैगर्ड होता है, और एक जो होता है जिसको हम कहते हैं इक्लिप्स फॉर्मूला। स्टैगर्ड होता है, एक होता है इक्लिप्स फॉर्मूला। अभी स्टैगर्ड इक्लिप्स का मतलब क्या, तो स्टैगर्ड का मतलब हमेशा याद रखना अवे, दूर होता है, चीज़ें इसमें दूर होगी। इक्लिप्स मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स होता है। तो ये आपको याद रखना, ये धीरे धीरे आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, और ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखना है। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये जो भी चीज़ है ना कन्फर्मेशनल, ये ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब किसके लिए एप्लीकेबल होता है, अल्केन के लिए एप्लीकेबल होता है। और किसके लिए एप्लीकेबल होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए होता है। कभी भी याद रखना, ये जो चीज़ें हैं, ये पाई बॉन्ड के लिए कभी एप्लीकेबल नहीं होती, पाई बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। तो इतना आपको दिमाग में रखना। फिर इसके बाद कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर जब हम आते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर आपने बोला सर ये बताया, इसके बारे में आप थोड़ा नॉलेज दो। तो कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर फिर आपके दो टाइप होंगे, इसमें जगह नहीं है तो भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल, और दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल। अब ज्योमेट्रिकल याद रखना हमेशा डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होता है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस में होता है। ऑप्टिकल हमेशा सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस में होता है, ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है। अब जो ज्योमेट्रिकल जो होता है, तो उसके अंदर भी अगर आप देखो ना, तो उसमें आपके दो टाइप होते हैं, मैं नीचे लिख देता हूँ। एक होता है हमारा सिस, और एक होता है हमारे पास ट्रांस। ऑप्टिकल के अंदर अगर हम लोग आते हैं, अगर हम ऑप्टिकल के अंदर आते हैं, तो ऑप्टिकल के अंदर फिर हम लोग अगर नीचे की तरफ अगर हम लोग आएंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं कायरल। ये मैं सब आपको आगे बताऊंगा, कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन के अंदर अगर हम लोग आते हैं, तो हमारे को अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलता है यहाँ पे। एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो, और एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं लिवो। डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज और लिवो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। फिर धीरे धीरे इसी के अंदर जब हम आएंगे ना, इसी में और अगर घुसते जाएंगे ना, और अंदर अंदर जाएंगे, तो अपने को मिलेगा एनएंशियोमर्स मिलेगा, अपने को इसमें मिलेगा मीजो मिलेगा, अपने को एनएंशियोमर मिल गया, मीजो मिल गया, अपने को इसमें मिलेगा डाइस्टीरियोमर्स मिलेगा, डाइस्टीरियोमर्स मिलेगा, अपने को यहाँ पे मिल सकता है रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। ये थोड़ा थोड़ा अंदर टाइप है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भी छोड़ दिया, बड़ा कंजस्टेड हो रहा है, एक्चुअली जगह नहीं मिल पा रही है। ज्योमेट्रिकल के अंदर सीस और ट्रांस जैसे होता है ना, इसमें अगर हम लोग और अंदर जाएंगे ना, तो मैं इसी के पार्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कहाँ कहीं जगह है अपने पास यहाँ पे। चलो मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, देखो आप देखते जाना। ये इसको मैं हटा देता हूँ, इस वाली चीज़ों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, इसके अंदर के मैं आपको कुछ पार्ट्स बता देता हूँ। इसके अंदर थोड़ा और अगर हम डीप जाते हैं ना, और डीप जाते हैं, तो हमको मिलता है ई आइसोमर्स, हमको मिलता है जेड आइसोमर्स, हमको मिलता है, एक तो होता है थीरो, होता है थीरो, और एक होता है इरिथ्रो, इरिथ्रो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना। और एक इसमें होता है सीन, होता है एंटी, होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता आइसोमर्स में, इससे ज़्यादा ना आइसोमर्स में कुछ नहीं होता। तो ये आपको मैंने एक चार्ट बना दिया, ये चार्ट आपको याद रखना है, तो आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपके क्लियर होते जाएंगे। आइसोमर्स होता है क्या, मैंने आपको बता दिया, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस होना चाहिए, जो इसको रिप्रेजेंट करता है, 5 चीज़ों को। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, रोटेशन अगर अलग है तो वो स्टीरियो आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दो टाइप होंगे, एक तो कन्फर्मेशनल होगा, दूसरा कॉन्फिगरेशनल होगा। कन्फर्मेशनल होगा वो हमेशा अल्केन के साथ होता है, हमेशा अल्केन। दो पार्ट होता है, न्यूमन होता है, सोहॉर्स होता है। न्यूमन का मतलब होता है क्लोज फार्मूला, सोहॉर्स का मतलब होता है ओपन फार्मूला। सब धीरे धीरे मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। ये दोनों के दो टाइप है, स्टैगर्ड है, इक्लिप्स है। स्टैगर्ड का मतलब होता है अवे, इक्लिप्स का मतलब होता है हमेशा टूवर्ड्स। मैंने यहाँ पे लिखा है हमेशा सिग्मा बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल होता है। फिर धीरे धीरे आएंगे तो हम कॉन्फिगरेशनल के अंदर आएंगे, तो दो मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, उसमें सीस ट्रांस, ई आइसोमर्स, जेड आइसोमर्स, थीरो आइसोमर्स, इरिथ्रो आइसोमर्स, सीन आइसोमर्स, एंटी आइसोमर्स।
फिर उसके बाद ऑप्टिकल के अंदर आएंगे तो कायरल देखना है, कायरल एक बार मिल गया तो उसमें डेक्स्ट्रो है, लिवो है, एनेंटियोमर्स है, मीजो है, रेसमिक मिक्सचर है, डायस्टीरियोमर्स है, बस। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंट्रो, ये हो गया अपना यहाँ पे इंट्रो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं आज आपको लेसन 1 में ना, आज मैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। और मैं फिलहाल आपको लेसन 1 में मैं आपको ये 2 टॉपिक कवर करूंगा, चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चलो हटा देता हूँ मैं इसको। अब हमारा जो टॉपिक है जो है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो हमारा टॉपिक है आज का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अगर आप बोलो तो मैं आज आपको, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं लेसन 1 लेसन 2 करके डाल रहा हूँ। इसमें आज मैं आपके लिए कवर करूंगा अल्केन, फिर इसके बाद अल्कीन, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे अल्काइन। ये 3 चीज़ मैं आज आपको कवर करके बताऊंगा, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। और कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जो भी चीज़ में आपको डाउट हो आप कमेंट करो, पूछो मुझे, वो सारी चीज़ों को मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा। मैं जाते जाते लास्ट में आपको मैं होमवर्क भी दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पे आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे अल्कीन जब हम लिखते हैं, या जब हम यहाँ पे अल्कीन जब लिखते हैं, मैं बेसिक से आपको पूरा बता रहा हूँ। या तो जब हम यहाँ पे अल्काइन लिखते हैं तो मेन क्या है, उसका रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे अल्केन जब होता है तो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये होता है तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और ये जब होता है तो फॉर्मूला होता है CnH2n-2। बस आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना। अभी मैंने पहले ही बोला था मैं 2 टॉपिक आपका कवर करूँगा। एक मैं कवर करूँगा आपका चेन आइसोमर्स, और एक मैं कवर करूँगा यहाँ पे आपका पोजीशन आइसोमर्स, और एक मैं कवर करूँगा यहाँ पे आपका रिंग आइसोमर्स। रिंग भी बनता है, रिंग आइसोमर्स। अभी चेन आइसोमर्स मतलब क्या होता है, कि चेन आइसोमर्स मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको क्लियर कर देता हूँ। चेन आइसोमर्स में क्या होता है कि सब में तो एक चीज़ कॉमन है। सब में कॉमन चीज़ क्या है कि सबके अंदर जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा ना, मॉलिकुलर फॉर्मूला वो सबके अंदर सेम होगा। यहाँ पे भी आपका सेम होगा, यहाँ पे भी आपका सेम होगा, और यहाँ पे भी आपका सेम होगा। बट इसमें क्या होगा बताएं, इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। इसमें क्या होगा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ, या तो अल्काइल ग्रुप की बात करो, या तो डबल बॉन्ड की बात करो, या तो ट्रिपल बॉन्ड की बात करो। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तो डेफिनेशन मेंशन नहीं कर सकते रिंग आइसोमर्स। रिंग आइसोमर्स जनरली आप याद रखना, रिंग आइसोमर्स हमेशा अल्कीन और अल्काइन का बनता है रिंग आइसोमर्स। फिलहाल ये तीनों के अंदर यही दोनों चीज़ों में बनेगा। अब मैं एक आपको करके बता देता हूँ, जैसे और एक चीज़ यहाँ पे कुछ मैं मेंशन कर देता हूँ, आपको याद रखना कि कभी भी आइसोमर्स अगर आपको बनाना है, कभी भी अगर आपको आइसोमर्स अगर बनाना है तो एटलीस्ट ना कम से कम 4 कार्बन होना ज़रूरी है। C4 एटलीस्ट 4 कार्बन एटम आर नेसेसरी। कम से कम आपको 4 कार्बन होने वहाँ पे ज़रूरी है। 3 कार्बन में हम सोचेंगे बना रहे हैं हम आइसोमर्स तो नहीं पॉसिबल होगा, तो कम से कम आपके 4 कार्बन चाहिए अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के अंदर। ठीक है, क्लियर है, इसका क्लियर है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एटलीस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम चाहिए, C3, कम से कम 3 कार्बन एटम होना वहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, चलो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे वो पूछना, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी बताने वाला हूँ। जैसे मैं तो ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक आपको। जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला है C4 है, और मेरे पास फॉर्मूला है H10 दे रहा है। अब ये 4 और 4 2 सा 8 + 2 10, देखो ये फॉर्मूला अल्केन को मैच कर रहा है। तो मुझे बोलेगा इसका आइसोमर्स बना के बताओ, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो स्ट्रक्चरल में ना कि अल्केन के रिस्पेक्ट में आएगा तो इसका दोनों काउंट होगा। तो अपन करना क्या है अपने को, कुछ नहीं, सिंगल 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 और सिंगल। स्ट्रेट में 4 हो गया, अब छोटा कर दो इसको, 1, देखो हुआ ना, क्लियर है। कुछ डाउट है तो पूछो, क्लियर है। अल्केन में देखो ये 2 आइसोमर्स आपके बन गए। अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। चेन आइसोमर्स में क्या होता है कि जो पेरेंट चेन होता है ना, वो छोटा होते जाता है। इसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो इसके पेरेंट चेन में आपके 3 कार्बन हो गए, छोटा होते जाएगा।
छोटा होते जाएगा। अगर यही मैं बोल रहा हूँ C4 है और H8 दे रहा है, अब बोलता है मुझे आइसोमर्स बना के बताओ, आइसोमर्स बना के बताओ, डबल बॉन्ड डाल दिया, देखो ये पहला हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया। अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, छोटा किया, जो बचा हुआ कार्बन हो पहला और लास्ट को छोड़ के आप किधर भी डालो, पहले और लास्ट पे मत डालना, देखो ये हो गया बराबर, ये इसका चेन आइसोमर्स हो गया। चेन आइसोमर्स में क्या है कि डबल बॉन्ड वही जगह पे बट लॉन्गेस्ट चेन छोटा है। अब बोलेगा इसका पोजीशन आइसोमर्स बना के बताओ, कैसे बनाऊंगा, दिख रहा है डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, फर्स्ट पे था डबल बॉन्ड हो गया आपका सेकंड पे। चेन पोजीशन में यही फर्क होता है, चेन आइसोमर्स में क्या होता है कि जो पेरेंट चेन है उसकी साइज छोटी होती है, बट पोजीशन आइसोमर्स में ऐसा नहीं होता। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है कि पोजीशन आइसोमर्स में अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है तो डबल बॉन्ड हो गया सेकंड पे। आप H डाल के देख सकते हो, मैंने H डाला नहीं है। एक कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए, जितना बॉन्ड कम उतना ज्यादा H उसकी आएगा। जैसे कि ये कार्बन को एक ही बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे 3 H आएगा। अब ये कार्बन को कितना बॉन्ड है, 1 2 और 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक ही H आएगा। इस पे कितना 1 2, तो यहाँ पे भी एक H आएगा। यहाँ पे कितना दे रहा है, एक भी नहीं, एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब वही मुझे कह रहा है कि मेरे पास फॉर्मूला है C4 है और मुझे दे रहा है H6 है, अल्काइन बता रहा है। अब मुझे बोल रहा है कि अल्काइन के आप आइसोमर्स बना के बताओ, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड लिया, ध्यान देते रहना, देखो मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, क्लियर है ये। अब फिर इसके अंदर अगर मेरे को बोल रहा है कि अभी मैं इसमें और भी बना सकता हूँ, फिर मैंने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड को मैंने सेकंड पे डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, 2 डबल बॉन्ड बोला आइसोमर्स बना दिया। फिर मैंने क्या किया, ध्यान देखना, देखो एक बार डबल बॉन्ड मैंने यहाँ डाला, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे बना, सब में देखो पोजीशन चेंज है। आप बोलोगे सर ब्रांच क्यों नहीं डाला, चलो मैं ब्रांच डाल के आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ और इधर अगर मैं कार्बन डालता हूँ, तो कार्बन को 5 बॉन्ड डाला, तो ये कंसिडर नहीं होगा, ये कंसिडर नहीं होगा, क्लियर है। तो ये मैंने सबके चेन और पोजीशन आइसोमर्स बना दिए, मैंने इसके चेन और पोजीशन आइसोमर्स आपको बना के दे दिए, क्लियर है। ये कैसे समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे अपने को आइसोमर्स बनाना है। अब ऐसा नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड है तो लाइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड ही आना चाहिए, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका ऐसा नहीं चेक करने का, ट्रिपल बॉन्ड मतलब कितना पाई, 2 पाई और 1 सिग्मा ना। ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 पाई बॉन्ड वाला आइसोमर्स आप कुछ भी बनाओ, तो यहाँ पे भी 2 पाई है, तो यहाँ पे भी 2 पाई है, तो देखो ना यहाँ पे 1 पाई आपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 पाई आपका यहाँ पे, नाम बदल रहा है। दिस इज ब्यूट 1 YNE, ब्यूट 2 YNE, इसका नाम क्या आएगा, ब्यूटा 1,2 डाइने, इसका ब्यूटा 1,3 डाइने, क्लियर है ये, समझ में आ रहा है ये कैसे किया है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला दे दूंगा कैसे आपको कैलकुलेट करना है, वो फॉर्मूला भी अगर आपको याद होगा ना, तो फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं ये हटा देता हूं। अभी फॉर्मूला आपको याद रखना, अभी तक मैंने आपको रिंग नहीं बताया, अभी मैं आपको रिंग भी बता दूंगा। जैसे अल्केन है, ठीक है, अल्केन में आपको एक चीज याद रखना है कि अल्केन के अंदर ना, मैं यहाँ पे नीचे आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, C1 से लेके C7 तक जो फॉर्मूला निकल कर आता है, वो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखो, आपका फॉर्मूला होता है 2⁻n-4, ठीक है, +1 होता है। फिर उसके बाद C8 का जो फॉर्मूला निकल कर आता है, ज्यादा कार्बन का आइसोमर्स आपको पूछता नहीं है, वो होता है, ज्यादा कार्बन का आपको आइसोमर्स पूछेगा नहीं। आप बोलोगे सर 50-60 कार्बन का पूछ ले, अरे ऐसा नहीं पूछता, वो सामने वाले को भी पता है, उस बंदे के पास उतना टाइम नहीं है। तो ये होता है 2 आपको ये 8 वाले का n-4 का -4 ही रहेगा, बस कुछ करना नहीं, यहाँ पे आपको पैरेलल में +2 लिखना है। और अगर C9 है तो उसके जो आइसोमर्स की अगर अपन बात करेंगे तो फिर से वही होगा 2 बोलो फटाफट n-4, फिर यहाँ पे +3 होगा। तो 9 कार्बन तक आपको याद रखना है, 9 कार्बन तक आपको याद रखना है, बस 9 कार्बन से ज़्यादा के बारे में आपको सोचना नहीं है। अगर आप कहते हो तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कितने कितने आइसोमर्स होते हैं। जैसे C1 है, जैसे आपके पास C2 है, जैसे आपके पास C3 है, जैसे आपके पास C4 है, जैसे आपके पास C5 है, फिर आपके पास C6 है, फिर यहाँ पे आपके पास एक काम कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, C6 को हटा देता हूँ, C5 तक करते हैं। फिर यहाँ पे पकड़ लो आपके पास C6 है, यहाँ पे पकड़ लो C7 है, यहाँ पे पकड़ लो C8 है, और यहाँ पे पकड़ लो C9 है। अब मैं आइसोमर्स लिख देता हूँ। जैसे C1 जो होता है, C1 का तो एक कार्बन है, उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स तो एक ही बनेगा। C2 का भी आपका एक ही आइसोमर्स बनेगा, बराबर है ना। C3 का भी आपका एक ही आइसोमर्स, मैंने बोला था 4 कार्बन चाहिए अपने को। C4 की बात करें तो यहाँ पे अपने पास 2 आइसोमर्स बनेंगे। C5 की बात करें तो अपने पास 3 आइसोमर्स बनेंगे। C6 की अगर मैं बात करूँ तो अपने पास 5 आइसोमर्स बनेंगे।
C7 की बात करूं तो अपने पास 9 आइसोमर्स बनेंगे। C8 की अगर मैं बात करूं तो अपने पास 18 आइसोमर्स बनेंगे। और अगर C9 की अगर मैं बात करूं तो अपने पास टोटल 35 आइसोमर्स बनेंगे। इतना थोड़ी बनाने को पूछेगा आपको, इतना बनाने के लिए थोड़ी देगा वो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला देगा। डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे अभी मैंने, तो अभी जैसे एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। आप बोलोगे सर आपने एग्जाम्पल बतानी, चलो एग्जाम्पल लिखा। एग्जाम्पल में मुझे दे रहा है, क्या ले लेता हूँ एक, चलो मेरे को दे रहा है C5 है और मुझे दे रहा है H12 दे रहा है, बोल रहा है इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। मेरे को ये याद नहीं है, मेरे को ये याद नहीं है, ठीक है, मेरे को ये याद ही नहीं है। मेरे को ऊपर का टेबल, ऊपर का फॉर्मूला याद है। चलो बोलो, n की वैल्यू कितनी हो गई, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, n की वैल्यू हो गई 5। फॉर्मूला मुझे मिल रहा है ऊपर, फॉर्मूला क्या है, 2 बोलो फटाफट, 5 - 4 + 1, तो मतलब कितना आ गया, बोलो जल्दी कितना आ रहा है, बोलो फटाफट। 2 1 + 1 = 3। अभी चलो 3 आइसोमर सच में बनते हैं क्या, कि सर आप पका रहे हो, चलो करके देख लेते हैं। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, पहला मैंने क्या बोला, आपको छोटा करना है, इसको छोटा करो, 1 2 3 4, इधर डाल दिया, और छोटा करो, 1 2 3 4 5, देखो लॉन्गेशन में 3, लॉन्गेशन में 5, लॉन्गेशन में 4। अब छोटा थोड़ी होगा। आप बोलोगे सर आपने इधर क्यों डाला, आपने यहाँ क्यों नहीं डाला, अरे यहाँ डालूंगा तो शायद सेम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ डालूंगा ना, तो देखो नाम बदलना चाहिए, दिस इज 2-मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज ऑल्सो 2-मिथाइल ब्यूटेन, तो ये कंसिडर नहीं होगा वहां पर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है आपको। फॉर्मूला अगर याद होगा ना तो आपको ड्रॉ करने की वहां पर जरूरत नहीं है। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है ना, इतना क्यों दिमाग डालना है। तो मेन क्या है आपको, ये बस आपको ऊपर के जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखे है ना, ये बस आप फॉर्मूला याद रखना। इससे ज्यादा कार्बन के आपको आइसोमर्स आते नहीं है, इससे ज़्यादा कार्बन के आपके पास आइसोमर्स आते नहीं, तो बस आप फॉर्मूला याद रखो ना, रखोगे तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। और ये एक बार याद रखना, क्योंकि बार बार आपको किसी को समझाना तो उसको आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो। क्लियर है, ये भी आप याद रखना कि जो अल्केन जो होता है, अल्केन, ये भी आप याद रखना कि अल्केन जो होता है ना, अल्केन, उसमें चेन और पोजीशन में फर्क इतना ही होता है कि जो चेन आइसोमर्स होता है उसमें जो लॉन्गेस्ट चेन होती है हमेशा छोटी होती जाती है। इसके लॉन्गेशन में 5 है, इसके लॉन्गेशन में 4 है, इसके लॉन्गेशन में 3 है। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है कि लॉन्गेशन उतना ही बड़ा होता है, खाली डबल बॉन्ड आगे पीछे ट्रिपल बॉन्ड आगे पीछे शिफ्ट होगा। क्लियर है, समझ में आया। चलो मैं, आपने बोला सर आपने अल्कीन का बता दिया, बड़ा इजी लगा, तो आप थोड़ा अल्कीन के बारे में बता के बताओ ना। चलो अल्कीन के बारे में देख लेते हैं, जो भी डाउट है वो मुझे आप बताना, मैं आपको करवा दूंगा। अपना अभी अल्कीन का कहानी खत्म, अब हम आपको अल्कीन की कहानी की तरफ लेके चलते हैं। लोगों के बहुत तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सब तरीके से लोग ड्रॉ करते हैं। मैं आपको चीज़ें इजी फॉर्मूले बता रहा हूँ, मैं उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की, अब अभी इनिशियली तो उतना मैं बोलता नहीं कि आप उतना ज़्यादा दिमाग लगाओ, तो क्या होगा कि ज़्यादा लगा दोगे तो इसलिए क्या बोर लग रहा है। तो मैं आपको इजी फॉर्मूले, एक इवन कार्बन का फॉर्मूला अलग होता है, ऑड कार्बन्स के फॉर्मूले अलग होते हैं, बस ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखो। बहुत लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से भी निकालते हैं, DBE से निकालते हैं, तो मैं उसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में देखते हैं। अभी जैसे जैसे ये पकड़ लो, इवन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2n-2 + 1, इसका फॉर्मूला। ऑड का 2n-1, बस। अब चलो ये भी कर लेते हैं। मेरे पास एक फॉर्मूला दे रहा है, मैंने आपको इसके लिए बताया था कम से कम आपको कितना कार्बन चाहिए, कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मुझे दे रहा है C5 है, फिर यहाँ पे मुझे दे रहा है H10 दे रहा है। अब ऑड एक इवन हो, आप देखो देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, ये बताओ क्या दे रहा है, ये 5 दे रहा है यहाँ पे। तो कैसे कंसिडर करेंगे, अगर 5 दे रहा है तो यहाँ पे n की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, बोलो n की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, कितनी आएगी n की वैल्यू, 5 होगी। ऑड का फॉर्मूला आपको ऊपर दिख रहा है, बोलो फटाफट, 2/5। ऑड में ये -2 है, आपका -2 है, ठीक है, 2/5 -2। चलो कितना आएगा बताओ फटाफट, 2/5 - 2 कितना आएगा, जल्दी बताओ। तो ये 3 हो गया, तो 2/3 = कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, मतलब 8 फॉर्मूले बनने चाहिए इसके। तो चलो हम 5 वाले के 8 फॉर्मूले देखते हैं बनते हैं क्या। 5 के हमारे पास 8 फॉर्मूले बनते हैं क्या, करके देखते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपको पता है कि C5H10 एक डबल बॉन्ड वाला फॉर्मूला है। देखो डबल बॉन्ड डाला, देखो ये 5 हो गया, देखते जाना आपको सब समझेगा। ये 4 हो गया, एक इधर डाल दिया, नाम बदलना चाहिए बस, एक इधर डाल दिया, और छोटा नहीं कर सकता मैं इसको, और अगर छोटा करूँगा तो रॉन्ग हो जाएगा। एक करके भी दिखा देता हूँ आपको, आप बोलोगे सर
किया नहीं आपने, कैसे बोल दिया, रॉन्ग हो गया। चलो वो वाला भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसको अगर मैं और छोटा करता हूँ, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का मैं आपको क्लियरिफिकेशन दूंगा। 3 कर दिया, अब 2 शॉर्ट हो रहा है, मैंने बोला पहले और लास्ट पे कभी डालना ही, मैं मिडिल में डाल सकते हो। तो समझो एक मैंने यहाँ डाल दिया और एक मैंने यहाँ डाल दिया। अब लॉन्गेशन में कितना हो गया, 4। 4 वाला फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी ये बना लिया, तो ये कंसिडर नहीं होगा। आप बोलोगे सर एक काम करो ना सर, इसको यहाँ से हटा दो और इसको आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो ना। अरे तो कार्बन को 5 बॉन्ड हो गया, तो भी तो कंसिडर नहीं हो रहा, तो भी तो कार्बन को 5 बॉन्ड हो रहा है, तो इसको कंसिडर नहीं किया, इसको हटा दिया, तो ये बनेगा ही नहीं। क्लियर है इतना? चलो यहाँ पे अपने को 3 मिल गया, यहाँ पे अपने को 3 मिल गया ना। अब हम डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं ना, डबल बॉन्ड को हम शिफ्ट करते हैं। डबल बॉन्ड को हमने डाला सेकंड पे, देखो हो गया ये। अब डबल बॉन्ड को हम डालते हैं थर्ड पे, शायद देखो बनता है क्या। यहाँ से क्या, तो सेकंड पे डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या तो भी सेकंड पे, तो ये तो कंसिडर नहीं होगा, ये तो कंसिडर नहीं होगा ना। आप सीधी सी बात है, कंसिडर नहीं होगा वो। क्लियर है? तो इसको यहाँ से हटा दिया। अब आप बोलोगे सर आपके तो 1 2 3 4 ही बने, आपके तो 4 ही फॉर्मूले बने, आपने तो वहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से 8 निकाला हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्केन के अंदर रिंग आइसोमर्स नहीं बनता, अल्केन के अंदर रिंग आइसोमर्स नहीं बनता, बट लेकिन अल्कीन और अल्काइन में आपके रिंग आइसोमर्स बनते हैं। तो कैसे बनते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो 4 ओपन फॉर्मूले कन्फर्म हो गए आपको। पहले मैंने 5 कार्बन लिखा, पहले पे डबल बॉन्ड डाला, फिर पहले पे डबल बॉन्ड डाल के 4 कर दिया, फिर पहले पे डबल बॉन्ड डाल के मैंने उसको देखो आगे पीछे मैंने इसको खाली शिफ्ट किया हुआ। क्लियर है? डाउट है तो पूछो, कुछ डाउट है किसी को, जल्दी बताओ, डाउट है किसी को? अभी और करके देखते हैं। अभी देखो कितने 5 कार्बन दे रहा है, तो 5 कार्बन में C5H10 दे रहा है। तो अगर मैं 5 वाले कार्बन के अंदर अगर मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊं, ध्यान दो, स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊं और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ये मेरा CH2 है, ये पे C दे रहा है और यहाँ पे CH3 है, और फिर यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH2 है। चेक करो 10 हाइड्रोजन आना चाहिए, और यहाँ पे एक H है। 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, कार्बन 5 हाइड्रोजन 10, बराबर हो गया। 1 पे आ गया, देखो 1 पे आ गया। अब इसी के अंदर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ऐसा बनाता हूँ, यहाँ पकड़ लो CH3 है, यहाँ पकड़ लो CH3 है, ये पकड़ लो CH2 है और ये पकड़ लो CH2 है। देखो ये वाला भी तो बनेगा, क्लियर है? ये भी बनेगा। फिर यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो समझो यहाँ पे मेरे पास CH3 है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे भी CH है। कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए तो मैंने 4 बॉन्ड डाला हुआ। ये सब साइड में कनेक्टेड CH3 है, ये आप समझना मत कि मैंने इसको चिपका दिया तो रॉन्ग लगेगा कोई। यहाँ पे हो रहा है क्या कि ये कार्बन के साइड नीचे की तरफ में CH3 आ रहा है। ठीक है, ये बन गया। अब टोटल कितने में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है ना। अपने कितने आ रहे, 8। अब एक बच रहा है भाई, अब एक तुम लोग मुझे बताओ कैसे बनेगा, एक तुम लोग मुझे बताओ कैसे बनेगा। तो सीधी सी बात है ना यार, इतना क्या सोचना है। 5 पेंटेन बोला उसने, आँख बंद करके अगर मैं ऐसा लिखूं तो चेक करो क्या ये पेंटेन है। चेक करते हैं, CH2 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 CH2, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन। क्लियर है सबको? बताओ टोटल चेक करो, टोटल अपना 8 आना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नाम बदल रहा है कि नहीं। दिस इज 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, दिस इज 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दिस इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन एंड दिस इज साइक्लोपेंटेन। क्लियर है आपको? फॉर्मूला पता चल गया ना कैसे ऑड इवन का कैसे निकालना है। आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, डरना मत। अगर ये तो बोर्ड में अगर आपको ड्रॉ करने के लिए आया तो उसके लिए आप मास्टर हो। मैंने कैसे ड्रॉ किया आपको दिख ही रहा है, कैसे मैंने ड्रॉ किया वो तो आपको दिख ही रहा है। लेकिन एंट्रेंस में अगर आता है तो आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, सीधा सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है। क्लियर है? तो अगर आपको बोलता है कि अब ये जो फॉर्मूला मैंने दिया इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, तो ये सबको आपको ऐड करना है, ये सबको आपको ऐड करना है। ठीक है? इसी में पूछता है कि इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, डबल बॉन्ड में इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आपको सीजो ट्रांस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा? अब ये वाला भी कहानी खत्म हो गया अपना। अब चलो हम जंप करते हैं अल्काइन के ऊपर। मैं आपको अल्काइन का भी एक बता देता हूँ। अल्काइन वाला फॉर्मूला YN, इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इवन ऑड का फॉर्मूला।
इसमें भी पहला हमारे पास ऑड का फॉर्मूला लिख लो, और उसके बाद सेकंड हमारे पास इवन कार्बन का फॉर्मूला है। ऑड का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला है हमारे पास 2n - 2n। और अगर इवन का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो ये ऑड का हो गया, इवन का फॉर्मूला देखेंगे तो होगा फॉर्मूला 2n - 2n-1। ये ऑड का फॉर्मूला है। क्लियर है ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। अब मैं एक फॉर्मूला ले लेता हूँ, फॉर्मूला जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे C4H6। मैं सबका आपको करके बताऊंगा। मैक्सिमम जो आइसोमर्स है ना, अगर आपको ड्रॉ भी करने एग्जाम में अगर आता है ना, तो 5 कार्बन से ज़्यादा बोर्ड में ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, और एंट्रेंस में तो आपको फॉर्मूला दिया है ना, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब C4H6 का कितना आइसोमर्स बनेगा, चलो अपने पास तो फॉर्मूला इवन का फॉर्मूला दिख ही रहा है। n इज इक्वल टू अपना कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। फटाफट फॉर्मूला सर आप ही ने तो बताया फॉर्मूला 2⁴ माइनस ब्रैकेट में 2 × 4 माइनस 1 क्लोज 2⁴ इज इक्वल टू कितना हुआ, कैलकुलेट करो हाथ में, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है 16 माइनस 4 2 8, 8 - 1 मतलब 7 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 9। तो मतलब इसके कितने आइसोमर्स बनने चाहिए, 9 आइसोमर्स बनने चाहिए। इसके कितने आइसोमर्स बनने चाहिए, 9 आइसोमर्स बनने चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है ट्रिपल बॉन्ड का, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड आता है, तो 2 पाई बॉन्ड वाले ऑप्शंस आप बनाओ फटाफट। चलो मैं बनाता हूँ, ध्यान दोगे तो आपको समझेगा। सबसे पहले मैं ट्रिपल वाला ही बना देता हूँ सर। पहले वाले कार्बन पे आंख बन करके मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया। एच मैं डाल नहीं रहा हूँ, एच आप डाल देना बॉन्ड काउंट करके। ये पहला ट्रिपल बॉन्डेड हो गया। अब ये ट्रिपल बॉन्ड को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, आप लोग बताओ, सेकंड पे शिफ्ट कर सकता हूँ। देखो छोटा होने की तो गुंजाइश ही नहीं है ना, सब में हमने छोटा किया था, इसमें छोटा करने की गुंजाइश ही नहीं है। क्यों गुंजाइश नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर ट्रिपल होगा, अगर ये ट्रिपल है, अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, एक कार्बन अगर मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, एक कार्बन अगर मैं यहाँ से गायब करता हूँ, और गायब हुआ वाला कार्बन अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो कार्बन 5 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, तो ये बैठेगा ही नहीं। पहले और लास्ट पे आपको डालना ही नहीं, मिडल में नहीं डालना है, तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो 2 तो मेरे बन गए ट्रिपल बॉन्डेड वाले। आप बोलोगे सर 2 पाई बॉन्ड दोनों में, तो क्या सर हम डबल वाले बना सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, आप डबल बॉन्ड वाले भी तो बना सकते हो ना। देखो एक डबल बॉन्ड वाला ये बन गया, और एक अगर आप दिमाग लगाओ, इसके पहले भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये वाला। एक मिनट, ये कार्बन गायब हुआ। मैं ये सोचता हूँ ना कि मैं जो पढ़ा हूँ वो अपना ना क्लियर हो एकदम अच्छी तरीके से, आगे फर्दर आपको कोई दूसरी बुक खोलने की जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड वन, ये क्या, इसका नाम देखो तो दिस इज ब्यूट 1 ब्यूट 2 इसका नाम बोलो फटाफट। दिस इज ब्यूटा 1,3 डाई दिस इज ब्यूटा 1,2 डाई। तो 4 तो ओपन वाले बन गए, 4 तो ओपन वाले बन गए। अब हम घुसते हैं 4 क्लोज वाले में। तो क्लोज वाले रिंग वाले बनाएंगे, तो रिंग में तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा नहीं, रिंग में तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा नहीं, रिंग में तो जनरली हम डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। तो चलो ना बनाते हैं दिक्कत क्या है उसमें, C4H6 दे रहा है। अब अगर C4H6 के बारे में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो इतना लगाने की अपने को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। साइक्लिक वाला फॉर्म आप बनाना मत, अगर हम साइक्लिक वाला बना देंगे तो देखो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पीछे C5H10 था तो हमने साइक्लिक तुरंत बना दिया था। अल्काइन के रिस्पेक्ट में अगर 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का साइक्लिक कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड भी डाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड डालता हूँ, चलो देख लेते हैं शायद बन जाए, बराबर। ये देखो, ये वाला मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, ये पहले तो चेक करो ये एग्जिट करेगा वहाँ पे, चेक करो एग्जिट करेगा वहाँ पे, कार्बन वार्बन सब कैलकुलेट करो। तो आप बोलोगे सर हाँ फॉर्मूला तो मैच कर रहा है। अरे भाई मेरे, फॉर्मूला अगर मैच कर रहा है, फॉर्मूला चलो अगर मैच भी करता है, तो फॉर्मूला अगर मैच किया वहाँ पे, तो एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा अपने को कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न मैं आपका दूर करूँगा। पाई बॉन्ड कितना आ रहा है, फॉर्मूला मैच किया तो पाई बॉन्ड कितना आ रहा है, पाई बॉन्ड तो एक भी आ ही नहीं रहा है। तो अगर पाई बॉन्ड एक भी अगर आया नहीं, तो फिर तो मतलब ही नहीं कुछ इसका। एक ही पाई बॉन्ड दे रहा है ना अंदर, एक ही पाई बॉन्ड दे रहा है अपने को अंदर, एक पाई बॉन्ड अंदर दे रहा है। पहले रख के देख लेते हैं अपने पास। स्टार्टिंग में अगर ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग में अगर देखो, तो स्टार्टिंग में पाई बॉन्ड कितने थे, 2 पाई बॉन्ड आने चाहिए, तो इसमें तो एक ही पाई बॉन्ड है, तो ये तो मेरा कंसिडर होगा नहीं। अब मैं दूसरा आपको साइक्लोप्रोपेन के बारे में बता देता हूँ। तो अगर मैं साइक्लोप्रोपेन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बनाता हूँ, साइक्लोप्रोपेन के रिस्पेक्ट में, चलो बना के देख लेता हूँ। एक पाई बॉन्ड इधर बना है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, दूसरा पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ चिपका दिया।
देखो ये बन सकता है, एच डालो ना आप, यहाँ पे एक एच डाल दो, यहाँ पे एक एच डाल दो, चेक करो बराबर है, चेक कर लो बराबर है, बोलो बराबर है क्या, तो तुरंत निकल कर आएगा सर ये वाला भी नहीं, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है बट हाइड्रोजन तो मैच नहीं कर रहा ना, 2 2 4 ही हो रहा है, ये मैच कर ही नहीं रहा है वो। क्लियर है। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर अपना जो पाई बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट था कि पाई बॉन्ड अगर 2 आएगा तो ही बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। आपके ना फॉर्मूले में आपको जो कार्बन हाइड्रोजन है वो मैच होना चाहिए, तो ये देखो ये कंसिडर होगा बट ये वाला कंसिडर नहीं होगा, ये वाला कंसिडर यहाँ पे नहीं हो रहा है। फिर थोड़ा नीचे जाते हैं, फिर और बना के देखते हैं इसके अंदर साइक्लोप्रोपेन के अंदर। साइक्लोप्रोपेन मैंने यहाँ पे बनाया, और बनाने के बाद मैं यहाँ पे अब कहीं पे मैं यहाँ पे CH2 लिखता हूँ, मैच करना चाहिए फॉर्मूला, C4H6 होना चाहिए। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, और ये कार्बन सेटिस्फाई, देखो पहला मैच किया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये कंसिडर नहीं हो रहा है, फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, C4H4 हो रहा है तो ये मैच नहीं कर रहा है। फिर और बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद वो भी बन जाए, चलो और बनाने की कोशिश करता हूँ, वो भी बन गया तो बढ़िया। फिर ये बना दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड खींच दिया, यहाँ पे मैंने CH3 खींच दिया, ये हो गया यहाँ पे CH, ये हो गया यहाँ पे CH, ये हो गया यहाँ पे CH। अब आप बोलोगे सर एक चीज़ तो आपने छोड़ दिया, क्यों ना ऐसा बना लिया जाए, CH3 CH2 और फिर CH, ये भी तो बन गया ना, नाम बदलना चाहिए, दिस इज साइक्लोब्यूटीन, दिस इज साइक्लोब्यूटीन, दिस इज 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, दिस इज 1, देखो ना 1 2 3 1 2 3, दिस इज 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। काउंट करो कितना हो रहा है, 4 4 8, और एक अपना बच रहा है, और एक बच रहा है, टोटल बनना चाहिए अपना, कहाँ गया 9 बनना चाहिए था। अब जब एक और बच रहा है तो अपन देखो ये हो गया ऐसे, अभी ये हो गया आपका क्रॉस में कनेक्ट होगा, ये है CH2, ये है CH, ये है CH2 और ये है CH, इसको बोलते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अब टोटल काउंट करो 9 हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कंसिडर नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको, एक चीज़ मेरी भी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 2 पाई बॉन्ड आना, सारे रिंग में आपके 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। आपका ना ये फॉर्मूला, आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर ये सेम हो गया तो सारे के सारे चीज़ें आपकी कंसिडर होगी। ये कंसिडर क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको। इसको रिंग आइसोमर्स कहते हैं, इसको ना रिंग आइसोमर्स कहते हैं। अब मैं उसके लिए भी आपको कुछ चीज़ें लिख के दे देता हूँ, शायद आपको और आसानी होगी। समझ में आ गया ये कि बोलो एक और करके इसमें बता दो, चलो एक और करके इसमें बता देता हूँ। इसको मैंने हटाया, यहाँ से हटा देता हूँ, एक्चुअली बनेगा बहुत। कौन सा ले लेते हैं, C5 ले लेते हैं, और इसमें ले लेते हैं हम लोग H, कितना था 10 8 हो जाएगा, ऑड वाला फॉर्मूला हो गया। ऑड के फॉर्मूले में जब घुसेंगे तो फॉर्मूला क्या था अपना ऑड का फॉर्मूला, 2n - 2n। चलो बोलो फटाफट क्या आएगा, n का वैल्यू 5 हो गया, 2 - 5 - 2 × 5, तो 2 की अगर अपन बात करें तो कितना हो गया, 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 16 16 32, ये हो गया आपका 32, और -5 करेंगे, -10 करेंगे तो कितना बैठेगा 22। अरे तो 22 आइसोमर्स तो अपने से ड्रॉ होंगे नहीं, अभी फ़िलहाल के तो 22 आइसोमर्स में ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, तो भी कुछ जनरली आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग करना क्या है, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे डालो, ध्यान दो 5 कार्बन। उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड पे डाला, थर्ड पे डालूंगा तो शायद सेम हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड लिया, अब ये छोटा हो सकता है ना, 4 बार किया, इधर एक कार्बन डाल दिया, फिर सीधा मैं गया डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड लिया, डबल बॉन्ड लिया, देखते जाना आपको समझेगा सभी। फिर मैंने क्या किया, फिर से डबल बॉन्ड लिया, फिर से डबल बॉन्ड लिया, और फिर से 5 कार्बन बना दिया। फिर मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड लिया, डबल बॉन्ड लिया, और फिर डबल बॉन्ड, बराबर है। सब में हाइड्रोजन आपका सेम है, कैलकुलेट करके तो आपको सेम ही दिखाई देगा, सब में हाइड्रोजन आपका सेम है। फिर डबल बॉन्ड के अंदर अगर मैं कुछ ऊपर नीचे करना चाहूँ तो देखता हूँ, मैं करके देख सकता हूँ क्या, चलो करके देख सकता हूँ शायद। डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाला, एक कार्बन शॉर्ट हो रहा है ना 5, उसमें मैंने इधर डाला, ये भी बन सकता है। वहाँ बोलोगे इधर डालो तो सेम ही हो गया ना, तो बन ही नहीं सकता वो। और अगर मैं 2 बैक टू बैक डबल बॉन्ड के बीच में अगर मैं कार्बन डालता हूँ, चेक कर लेते हैं वो भी बनता है क्या,
ये 4 है, देखो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। समझ में आ रहा है ना? इधर नहीं आएगा, इधर 4 बॉन्ड सेटिस्फाई है। तो ओपन के अंदर अगर अपन देखेंगे तो इतना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सेम नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, 8 बन गया। अब एक साइक्लिक वाले फॉर्म में बहुत सारा बनेगा, और देख लेते हैं ना ओपन में और कुछ बन सकता है क्या? 4 वाला तो हमने बना लिया है, इधर भी 4 वाला बना लिया, डबल बॉन्ड शिफ्ट करके बना लिया। दिस इज 2 मिथाइल, तो ये आपका 3 मिथाइल हो गया, ये भी क्लियर है अपना, और ये वाला भी क्लियर है, यहाँ तो आ नहीं सकता, क्लियर है। अब बाकी आपका बचा साइक्लिक, बचा आपका उसके बाद बच गया वहाँ पे साइक्लिक। अब साइक्लिक फॉर्म में आप बनाओ, साइक्लिक फॉर्म में जो सबसे पहला बनेगा वो तो बन गया आपका ये, देखो साइक्लोपेंटीन, डबल बॉन्ड डाल दिया। उसके बाद एक एक मैं आपको बताता हूँ, देखो पता चल जाएगा। इधर डबल बॉन्ड डाल दो, इधर डाल दो CH3, फिर उसके बाद कुछ करो ना, फिर यहाँ पे साइक्लो ये बना, ये बनाने के बाद आप CH3 तुरंत इधर डाल दो, ये भी बनेगा। H चाहिए तो मैं डाल देता हूँ, देखो CH2 CH और फिर CH2। अभी चेक करो ना, 2 2 4 3 3 3 और 1 4, 8 बराबर होगा ना। और फिर ये बन गया, यहाँ पे आ गया ये 2 मिथाइल, ये 1 2 3 मिथाइल हो गया, ये 1 मिथाइल हो गया। अब ये यहाँ से करेंगे तो नहीं। अभी अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो चेक करते हैं ना, डबल बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड इधर, तो नहीं, CH 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 CH, H शॉर्ट हो रहा है, ये नहीं बनेगा। चलो इसको हटा देते हैं। 4 वाले में अपने पास इतना बन गया, और बनेगा इसमें बहुत सारा। एक्चुअली इतना तो टाइम है नहीं कि मैं आपको, ये वीडियो बड़ा होता जाएगा। ट्रिपल साइक्लोप्रोपीन ले लिया। अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, फिर मैंने क्या किया, एक बार CH3 इधर डाला और एक बार CH3 इधर डाला। अब 3 3 कितना हो गया, 6, और ऊपर डाल दिया CH2, हो गया पहला। अब इसमें तो और भी बनेगा ना, इधर डबल बॉन्ड लिया, इधर CH3 डाला, इधर CH3 डाला, इसमें तो और भी बनेगा। ये डबल बॉन्ड डाला इधर, एक बार इधर CH3 डाल दिया, एक बार इधर CH3 डाल दिया, ऐसे ही बनते जाएगा। फिर एक बार ट्रिपल बॉन्ड लिया, फिर आँख बंद किया, फिर तुरंत यहाँ पे C2H5 डाल दिया, ये भी बनेगा। फिर ये लिया, देखो इसमें बनते जाएगा ये, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे कहीं पे C2H5 ले लिया। ये धीरे धीरे बनते जाएगा, मतलब अराउंड 22 बनेगा, ये धीरे धीरे बनते जाएगा, अराउंड 22 बनेगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया, चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी। यहाँ पर समझ में आया आज का वीडियो आपको? ये क्लियर है? ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। हो सके तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे देता हूँ, क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस कर लेना। जो नहीं समझे तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आप लोग अल्केन के अंदर, पहले अल्केन का कर लेते हैं। आप उसके अंदर आप C6 है और H14 है, इसके सारे आइसोमर्स मुझे बना के, आप इसके बना के मुझे बताओगे कितने बन रहे। शॉर्टकट से नहीं, आप बना के देखना इसको। फिर अपने पास अल्कीन है, अल्कीन में आप C5 और H10 का बनाओगे, इसके भी आप बना के देखो, 2 है। फिर अपने पास अल्काइन है, अल्काइन है, अल्काइन में जो मैंने बनाया ना अभी आपके लिए, C5 और जो मेरा था H8 था, उसके 22 आइसोमर्स बनाओ। अभी जितने मैंने बनाया उतने तो बनाया, बचे हुए आइसोमर्स आप खुद से बनाओ। नाम बदलना चाहिए, नाम मेन बदलना चाहिए। आप डबल बॉन्ड अंदर डालो बाहर डालो चलेगा, कुछ भी करो चलेगा। लेकिन अभी देखो ना, ऐसा है C5, इसमें C5 H8 में आप हम बनाने चाहेंगे तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। फिर बनाया तो इसके बीच में बॉन्ड डालो, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर इसी में अगर हम लोग बनाने चाहेंगे ना, देखो ये बहुत तरीके से बन सकता है। ये देखो ऐसे भी बन सकता है, ये सॉरी इस पे नहीं आएगा, इसको कनेक्ट होगा, इसको हटा देता हूँ। तो इसको हम लोग ना बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसका भी रिलेटेड मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, नॉमेनक्लेचर का। नॉमेनक्लेचर में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ऐसे ही बन सकता है। फिर आप बोलोगे इससे साइक्लो इसमें क्यों नहीं बना? अरे इसमें भी तो बनेगा। अगर ये ऐसा बना तो यहाँ पे कहीं पे आप यहाँ पे CH3 डाल दो, चलेगा ऊपर कॉर्नर पे बराबर। यहाँ डालो बात है, या तो यहाँ पे भी डाल सकते हो CH3 तो भी बनेगा। क्लियर हो रहा है? ऐसे धीरे धीरे बनाओगे तो आपको बनेगा, नहीं आएगा तो आप मुझे पूछना, मैं आपको बता दूँगा। तो आज का ये अपना बेसिक वीडियो खत्म हो गया। ये लेसन 1 था, मैंने इसमें आपको अल्कीन और अल्काइन के बारे में कुछ काम की चीज़ें बताई है मैंने। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ये फॉर्मूला लगाओ वो फॉर्मूला, अरे वो सब दुनिया भर का मत लगाओ। आपके पास बेसिक फॉर्मूला है, उससे भी आपके एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, बहुत लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लगा के सॉल्व करते हैं, हाँ लगाते हैं,
वो आगे आपको मिलेगा। फिलहाल के लिए अल्काइन और अल्काइन के लिए वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही मेरा बोलना था आपको। एक चीज़ लास्ट जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ, जाते जाते मैं आपको सोच रहा हूँ एक चीज़ बता दूँ। वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एक डबल बॉन्ड अगर आता है, ध्यान रखना, एक डबल बॉन्ड अगर आता है तो आप हमेशा याद रखना उसके अंदर ना एक ओपन रिंग के आइसोमर्स बनेगा और एक ओपन रिंग बोलो, एक ओपन, कहाँ गया, एक ओपन चेन का आइसोमर्स बनेगा, ये आपको दिमाग में रखना है। और एक वन रिंग वाले आइसोमर्स बहुत सारे बनेंगे, मतलब ओपन चेन के एक अंडर आइसोमर्स बनेगा और रिंग का एक आइसोमर्स बनेगा। क्लियर है? और दोनों के अंदर एक डबल बॉन्ड, मतलब वन डबल बॉन्ड का मतलब याद रखना, ये जिसमें दो डबल बॉन्ड अगर आएंगे तो उसमें क्या होगा दो डबल बॉन्ड आएंगे तो एक तो नॉर्मल है आपका, एक तो आपका ओपन में तो बनेगा ही। अभी ओपन में कैसे कैसे बनेगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओपन में कैसे कैसे बनेगा, ओपन में एक आपका ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग बनेगा, एक आपका डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग बनेगा, बराबर है। ये दो चीज़ें याद रखेंगे आप। दो इसके अंदर रिंग आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। दो रिंग आइसोमर्स मतलब देखो ऐसा होगा, दो रिंग आइसोमर्स को अपन ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और एक रिंग आइसोमर्स बनेगा। अब एक रिंग आइसोमर्स मतलब ऐसा नॉर्मल, ये सिंगल रिंग हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब सिंगल में तो आपका ऐसा भी बन सकता है, यहाँ पे आप कोई ग्रुप डाल दो चलेगा। तो ये आपको याद रखना, ये याद रखोगे तो यही दो ही चीज़ आप याद रखोगे तो आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आइसोमर्स कैलकुलेट कर लोगे या बना लोगे, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही। मैं लेसन 2 के अंदर आऊँगा तो मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊँगा कि फंक्शनल आइसोमर्स कैसे बनाते हैं, मेटामर्स कैसे बनाते हैं, टॉटोमर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो बाय। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करो, यहाँ पे मैसेज करो, कमेंट में डालो, मैं आपको सॉल्व करके बता दूँगा।